हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल में हम ये देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट यानी कि कौन सी योजना किस मंत्री के अंतर्गत है। ठीक फ्रेंड्स, और कौन सा मंत्री किस संस्थान का या फिर किस जगह का, मतलब किस संस्थान का और किस क्षेत्र में मंत्री परिषद पर नियुक्त है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए हरियाणा की। ठीक फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में 6 मंडलों में हरियाणा को डिवाइड किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ज़िले हैं 22, ये लॉलीपॉप है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए ठीक फ्रेंड्स, सब डिवीज़न हरियाणा में 72। ठीक फ्रेंड्स, तहसील है 93। ठीक फ्रेंड, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब डिवीज़न और तहसील हैं और उप तहसील हैं हमारे यहाँ 50। और उसके बाद देखिए सामुदायिक। ठीक फ्रेंड, सामुदायिक विकास खंड है 140 यानी कि 140। नगर और कस्बे हैं 144। फ्रेंड, यानी कि 154 है, 154। और ग्राम पंचायत है। ठीक फ्रेंड, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ग्राम पंचायतें हैं 6212। ठीक फ्रेंड, और गांव है। ठीक फ्रेंड, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक फ्रेंड, तो गांव है ये 6841। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे, ये देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा है, 22 जिले हैं, सब डिवीज़न है 72, तहसीलें हैं 93, उप तहसीलें हैं 50। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार सीधा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए सामुदायिक विकास खंड है ये 140 है, नगर व कस्बे हैं ये 154, ग्राम पंचायतें हैं 6212। और गांव कितने हैं पूरे हरियाणा में, तो ये है 6841 यानी कि 6841। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। फ्रेंड्स, जो ये मैंने कहा था, जो हरियाणा में मतलब कौन सा मंत्री किस पद पर है। फ्रेंड्स, और किस क्षेत्र को उसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो उसकी ये लेटेस्ट वीडियो है। ठीक फ्रेंड, ये 2022 का जो डाटा है। ठीक फ्रेंड, ये 2022 का डाटा है, जो कि मैंने हरियाणा की जो गवर्नमेंट साइट है खट्टर जी की, ठीक फ्रेंड, वहाँ से निकाला है। ठीक फ्रेंड, से याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को ही देख लेते हैं कि मनोहर लाल खट्टर कौन कौन से डिपार्टमेंट में मतलब कार्यस्थ हैं। ठीक फ्रेंड, किस किस डिपार्टमेंट इनके अंडर है। तो सबसे पहले है वित्त विभाग। फ्रेंड्स, अगर ये पूछ रहे वित्त विभाग किसके अंडर है, यानी वित्त विभाग को कौन देखता है, तो ये खट्टर जी देखते हैं। ठीक फ्रेंड, मनोहर लाल खट्टर। और दूसरा है नगर और ग्राम आयोजन शहरी संपदा। ठीक फ्रेंड, तो ये भी मनोहर लाल सीएम के पास है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तीसरा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके ये डिपार्टमेंट भी मनोहर लाल खट्टर के अंडर है। ठीक फ्रेंड्स, 3 डिपार्टमेंट हो गए। चौथा देखिए जल संसाधन और सिंचाई यानी कि इरिगेशन और जल संसाधन डिपार्टमेंट भी मनोहर लाल ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, ये 2022 का जो डाटा है लेटेस्ट, ठीक फ्रेंड, वहाँ से मैंने उठाया हुआ है, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले कहा था मैं इनकी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में। ठीक फ्रेंड, तो ये वही वीडियो है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार। ठीक फ्रेंड्स, तो ये डिपार्टमेंट भी सीएम जी ने अपने पास रखा है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के अंडर है ये डिपार्टमेंट भी। आगे देखिए ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सूचना लोक संपर्क एवं भाषा किसने अपने पास रखी हुई है, इसका कौन मंत्री है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस डिपार्टमेंट की देखरेख कौन करता है, तो ये मनोहर लाल खट्टर के अंडर है। ठीक फ्रेंड्स, योजना बनाने का काम सीएम का है, तो योजना आयोग। ठीक फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, कब हुई थी बताओगा, बता सकता है कोई। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुई थी आई थिंक 1951 में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, बट योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, योजना वगैरह सारी सीएम बनाता है, तो सीएम ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए न्यायिक प्रशासन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रखा हुआ है। आगे देखिए पर्यावरण एंड जलवायु परिवर्तन, तो इसके मंत्री भी सीएम है। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो ये भी डिपार्टमेंट सीएम जी के अंडरगत आता है। आगे देखिए सामान्य प्रशासन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी सीएम मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत है। सीआईडी, ठीक है, हरियाणा की जो सीआईडी वगैरह है, गुप्तचर विभाग है, तो ये इसके प्रमुख भी सीएम मनोहर लाल खट्टर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कार्मिक एवं परीक्षण डिपार्टमेंट, तो इसका ये भी सीएम ने अपने पास रखा हुआ है अंडर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। राजभवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। ठीक फ्रेंड्स, जो राजभवन के मामले वगैरह हैं,
तो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। ठीक है, इतना याद रखना। अब चलते हैं। ठीक है, सीएम जी को देख लिया, यहाँ से देख लीजिए ये 10-12 डिपार्टमेंट है इनके पास। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जल संसाधन और सिंचाई डिपार्टमेंट किसने अपने पास रखा हुआ है, यानी फिर इसकी निगरानी कौन रखता है या फिर इसकी देखरेख कौन कर रहा है, तो ये कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब वित्त विभाग किससे संबंधित है, तो ये वित्त विभाग का मुखिया कौन है। ठीक है, तो ये मनोहर लाल खट्टर है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो देख लीजिए एक बार और। ठीक है, अब चलते हैं जो हरियाणा का डिप्टी सीएम है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो देखिए राजस्व और प्रबंधन। ठीक है, राजस्व और आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन का मतलब जानते होंगे, ये जो बाढ़ वगैरह आती है। ठीक है, जो कोई दुविधा आ जाती है किसी राज्य के ऊपर, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन ये दुष्यंत चौटाला के पास है, यानी कि डिप्टी सीएम के पास है। आगे देखिए विकास और पंचायतें। ठीक है, गाँव का विकास और गाँव में पंचायतें वगैरह हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी चौटाला के पास है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला के पास है। आगे देखिए एक्साइज और टैक्सेशन। ठीक है, जो एक्साइज और टैक्सेशन यानी कि जो ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है, तो इसका डिपार्टमेंट भी डिप्टी सीएम के पास है। आगे देखिए सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, यानी कि ये बात हो रही है सार्वजनिक निर्माण यानी कि BAR के। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट भी है दुष्यंत चौटाला के पास। ठीक है, आगे देखिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, तो ये भी डिप्टी सीएम के पास है। आगे देखिए नगर विमानन। ठीक है, नगर विमानन का डिपार्टमेंट है, तो ये भी डिप्टी सीएम के पास है। पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास जो डिपार्टमेंट है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है डिप्टी सीएम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो रोजगार और श्रम और रोजगार विभाग है, तो इसके मतलब किसके अंडर में देख रेख हो रही है इसकी, या फिर इसमें कौन सा व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो हो जाएगा आंसर दुष्यंत चौटाला यानी कि डिप्टी सीएम। ठीक है, आगे देखिए उद्योग और वाणिज्यिक। ठीक है, उद्योग और वाणिज्यिक जो ये फैक्ट्रियाँ वगैरह का जो एक्ट वगैरह है। ठीक है, तो ये भी डिप्टी सीएम के पास है। ठीक है, लास्ट है समाकेशन, तो देख लीजिए एक बार और। ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं किनके पास, तो दुष्यंत चौटाला के पास। ठीक है, याद रखेंगे इन सब का हेड कौन है, दुष्यंत चौटाला यानी कि डिप्टी सीएम। अब आगे देखिए अनिल विज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए अनिल विज के पास क्या क्या है, तो इनके पास गृह मंत्रालय। ठीक है, यानी जी यहाँ पर लिख दिया हिंदी में घर। ठीक है, तो गृह मंत्रालय वगैरह होगा। चिकित्सक। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि हरियाणा में जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मामलों के मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये अनिल हो जाएगा। ठीक है, अनिल विज, बट यहाँ दिया हुआ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान। ठीक है, चिकित्सा भी इनके पास है और शिक्षा वगैरह का जो अनुसंधान वगैरह है, तो ये सब अनिल विज के पास है। स्वास्थ्य ये देखिए आ गया ना, चिकित्सा एंड स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये अनिल विज के। ठीक है, आगे देखिए तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अनिल विज के पास है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय इसके ये भी डिपार्टमेंट। ठीक है, किसके अंडर है, तो ये अनिल विज के पास है। विज्ञान और टेक्निक। ठीक है, साइंस एंड टेक्निक की बात हो रही है, तो ये भी अनिल विज के पास है। ठीक है, आयुष मंत्रालय भी अनिल विज के पास है, समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए अब कंवरपाल के पास क्या क्या है। कंवरपाल। ठीक है, कंवरपाल के अंडर है शिक्षा यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं कंवरपाल। ठीक है, पर्यटन डिपार्टमेंट यानी कि जो घूमना फिरना है, पर्यटन डिपार्टमेंट भी कंवरपाल के पास है। ठीक है, संसदीय कार्य। ठीक है, जो संसद के कार्य वगैरह हैं, तो इनका भार भी इन्हीं के ऊपर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इनका जो कंवरपाल को संसदीय कार्य का मंत्री वगैरह बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए जंगल। ठीक है, जंगल वगैरह की जो भी है। ठीक है, जंगल कटाई खुदाई पेड़ लगाई वगैरह। ठीक है, तो जंगल वगैरह का डिपार्टमेंट जो भी कार्य है जंगल का, तो वो कंवरपाल सिंह देखेंगे। आगे देखिए हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो हॉस्पिटलिटी का भी अतिरिक्त प्रभार कंवर सिंह पाल के पास है। और लास्ट है सेकंड लास्ट, ये कला और सांस्कृतिक मंत्रालय का जो भी
ठीक है। कला और संस्कृति मंत्रालय है तो उसके भी देख रेख यानी कि कार्यकर्ता कौन है, ठीक है, तो यही है कंवरपाल सिंह, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। इनके पास क्या क्या है, शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो ये कंवरपाल सिंह, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कंवरपाल सिंह के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो 3 और दे देगा, चौथा दे देगा शिक्षा, यानी कि शिक्षा से बिलोंग करते हैं, पर्यटन वगैरह, तो ये भी कंवरपाल सिंह है। संसदीय कार्य, तो ये कंवरपाल सिंह के अंतर्गत ठीक है। जंगल और कला और संस्कृति मंत्रालय का कौन सा मंत्री है, तो यह है कंवरपाल, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटलिटी तो किसके अंतर्गत है, ये कंवरपाल सिंह है, ठीक है, देख लीजिए। आगे देखिए मूलचंद, ठीक है, जो हरियाणा में जो चुनाव वगैरह आयोग है, ठीक है, तो उसकी देखरेख मूलचंद करेंगे। खान और भू विज्ञान मंत्रालय, तो ये मूलचंद के अंतर्गत है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो भी यातायात वगैरह का साधन वगैरह है, तो मूलचंद है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड, ठीक है। आगे देखिए कौशल और विकास उद्योग, तो ये भी मूलचंद शर्मा को ही बनाया गया है इसका मंत्री, ठीक है। आगे देखिए रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह जो शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, और नई और नवीनी ऊर्जा और जेल, ठीक है, जो हरियाणा का शक्ति मंत्रालय है, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा और जेलों के ऊपर जेल, ठीक है, जेलों का जो मंत्रालय वगैरह है, यानी कि जेलों की देख रेख वगैरह किसके अंतर्गत होगी, तो ये रणजीत सिंह के, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि, ठीक है, जेलों का जो, ठीक है, जेलों का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रणजीत सिंह को, ठीक है। नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है कौन से व्यक्ति के अंतर्गत है या फिर कौन से मंत्री हैं इससे बिलोंग करते हैं, तो रणजीत सिंह, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, ठीक है, जयप्रकाश दलाल, यानी कि इनको कहते हैं जेपी दलाल, ठीक है, तो जेपी दलाल के पास है कृषि और कल्याण डिपार्टमेंट, ठीक है, डेयरी पशुपालन, मछली पालन और कानून एवं विधान, ठीक है, तो इन सब के मंत्री कौन है, तो ये हैं जेपी दलाल, ठीक है। आगे देखिए बनवारी लाल पुरोहित, तो इनके पास है SC BC का कल्याण, ठीक है, SC BC जो कास्ट वगैरह होती है, एक सेकेंड, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है SC और BC का कल्याण, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति वगैरह है, ठीक है, तो ये इनका कल्याण वगैरह करना तो बनवारी लाल पुरोहित का काम है ये, ठीक है, और ये सहयोग मंत्रालय, ठीक है, तो ये भी बनवारी लाल पुरोहित के पास है। आगे देखिए डॉक्टर कमला, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, ठीक है, सभी के लिए घर बनाना वगैरह, आवास प्रोवाइड कराना और शहरी मंत्रालय का निकाय, ठीक है, तो ये सब डॉक्टर कमला गुप्ता के पास है। आगे देखिए देवेंद्र सिंह बलवाली, ठीक है, तो इनके पास है पंचायतों का विकास डिपार्टमेंट, ठीक है, विकास एवं पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय, ठीक है, जो हमारे जो ये म्यूजियम वगैरह बने हैं, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। पुरातत्व एवं संग्रहालय की कार्यभार किसको दिया गया, तो ये है देवेंद्र सिंह बावली, ठीक है, और इनका दूसरा प्रभार है तो ये विकास और पंचायत का, ठीक है, इनको बनाया गया मंत्री। आगे देखिए ओम प्रकाश यादव, ठीक है, तो इनके पास है सैनिक और अर्धसैनिक, ठीक है, जो सैनिक हैं और अर्धसैनिक वगैरह हैं तो इनका कल्याण करने के लिए ओम प्रकाश यादव को इनका हेड बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए कमलेश ढांडा क्या ये रह गया, ठीक है, दूसरा इनका था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ठीक है, ये डिपार्टमेंट भी ओम प्रकाश यादव के अंतर्गत है, ठीक है, तो ओम प्रकाश यादव को 2 डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, ठीक है, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, ठीक है, और दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री हैं तो ओम प्रकाश यादव, ठीक है, समझ गए होंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ हेड बनाया है, ठीक है, तो ये मंत्री ही हैं जो ये योजनाएं वगैरह चल रही हैं, ठीक है, तो इनके हेड हैं ये, ठीक है। आगे देखिए कमलेश ढांडा, ठीक है, तो कमलेश ढांडा बाल विकास, ठीक है, महिला बाल विकास जो मंत्रालय है तो उसके CM बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए जो अभिलेखागार है, ठीक है, अभिलेखागार वगैरह है तो इसका भी कमलेश ढांडा के अंतर्गत है, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट भी लेखागार वगैरह तो इसकी देख रेख करेंगे कमलेश ढांडा, ठीक है। ये स्वतंत्र प्रभार वगैरह ये लिखा है ना तो आप इस पर ध्यान मत देना, एग्जामिनर इतनी डीप नहीं जाएगा, वो यही पूछेगा कि हरियाणा के अंदर जो अभिलेखागार है तो इसके CM कौन है या फिर ये डिपार्टमेंट किसके अंडर है, तो कमलेश ढांडा, ठीक है। आगे देखिए अनूप
धानक ठीक फ्रेंड। अनूप धानक के पास है पुरातत्व और संग्रहालय ठीक फ्रेंड। पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम और रोजगार ठीक फ्रेंड, श्रम और रोजगार। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, श्रम और रोजगार जो है ठीक फ्रेंड, तो इसके कर्ता धर्ता है अनूप धानक ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए संदीप सिंह, तो संदीप सिंह खेल के जितने भी ठीक फ्रेंड खेलों और युवा मामलों के जो प्रभार वगैरह है तो ये संदीप सिंह के अंतर्गत है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड, छपाई और लेखन सम्राज्ञी ठीक फ्रेंड, जो पुस्तक वगैरह छपती हैं, जो आर्टिकल वगैरह छपते हैं, अखबार वगैरह छपते हैं, तो छपाई और लेखन और खेल युवा मामले के मंत्री किसको बनाया गया? संदीप सिंह को ठीक फ्रेंड्स। तो ये इतने ही थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ठीक फ्रेंड। ये हरियाणा की जो गवर्नमेंट साइट है वहाँ से मैंने उठाया हुआ था ठीक फ्रेंड्स। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि हरियाणा में खेल और युवा मामलों का मंत्री किसे बनाया गया? संदीप सिंह को ठीक फ्रेंड। छपाई और लेखन सम्राज्ञी का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री कौन है ठीक फ्रेंड? तो ये संदीप सिंह। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछा जा सकता है संदीप सिंह ठीक फ्रेंड, संदीप सिंह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये खेल और युवा मामले के ठीक फ्रेंड, छपाई लेखन सम्राज्ञी के मंत्री वगैरह हैं ठीक फ्रेंड्स। तो ये देख लिए, इतना ही था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर ये जेपी दलाल वाला ठीक फ्रेंड, इसको याद रखना। यहाँ से कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ठीक फ्रेंड। तो जेपी दलाल यानी कि तो इनके पास है कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी विभाग, मछली पालन और कानून और विधान ठीक फ्रेंड्स। तो इन सब का कर्ता धर्ता कौन है? जेपी दलाल ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। रणजीत सिंह ठीक फ्रेंड्स, रणजीत सिंह वगैरह देख लो। तो इनके पास शक्ति मंत्रालय वगैरह होगा, नई आर्थिक और ऊर्जा और जेलों का जो अतिरिक्त प्रभार वगैरह है ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी ठीक फ्रेंड्स, तो देख लेना। अगर किसी को एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना। और ये ठीक फ्रेंड, जो ये एक पेज पड़ा हुआ था साइड में ठीक फ्रेंड, तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा के फॉर्म में ये डाटा आपको प्रोवाइड करा दिया। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तहसील वगैरह कितनी है? तो 93, उप तहसील हैं 50 ठीक फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास खंड 140 और नगर होगा सभी 154 ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो ठीक फ्रेंड्स। तो बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ठीक फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ठीक फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि जो हरियाणा जीके के ठीक फ्रेंड 3000 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था, तो उसमें लगभग हमने 2500 वगैरह क्वेश्चन देख लिए ठीक फ्रेंड। 2400-2500 क्वेश्चन लगा लिए, थोड़े ही क्वेश्चन लगे, उसकी 2 वीडियो बनेंगी और वो वीडियो ख़त्म होते ही हम 100 के प्रैक्टिस सेट देखेंगे ठीक फ्रेंड्स। और जो आज मैंने कंप्यूटर की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, तो अगर किसी ने ना देखे हो तो वो भी जाके देख ले ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा सीईटी के लिए कंप्यूटर की 2 वीडियो आ गई हैं ठीक फ्रेंड्स। और ये थी हरियाणा के मंत्रिमंडल की वीडियो ठीक फ्रेंड्स, कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मंत्री किस डिपार्टमेंट में इस टाइम कार्य कर रहा है ठीक फ्रेंड्स। तो ये 2022 का लेटेस्ट डाटा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।